अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक है, आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। से देख सकते हैं सिंपल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। डायफ्रैक्शन क्या होती है? डायफ्रैक्शन का मतलब है कि द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। व्हेन वेव पासेस थ्रू एन अपर्चर और ओपनिंग इट स्प्रेड्स आउट ड्यू टू डायफ्रैक्शन। आपके पास क्या होता है कि अगर किसी कॉर्नर से अटक जाती है या टकरा जाती है कोई वेव, तो वो रिपल्स रिपल्स बनाना शुरू हो जाती है। ठीक है, फर्ज करें कि आपके पास ये दो रॉड्स है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है। ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस खाली है। अब वो जो पानी बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा था, अब वो स्ट्रेट आते आते पानी या कोई भी रे अगर वो स्ट्रेट आई थी तो उनको टकराव में बीच में, टकराने की वजह से जो बीच में जिसको खाली जगह मिली वो रेस सारी बीच में आई, जिसकी वजह से वो डायफ्रैक्ट हो गई। इस तरह रिपल्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसका फिनोमेना क्या है, किस तरह से, बहुत डिफिकल्ट एक चीज है, इसको इतना समझना आसान नहीं है, बट इन्होंने हमें इतना बताया साइंस ने कि भाई ये इस तरह से अगर ऑब्स्टिकल की बात कोई रह जाती है तो वो ऐसे डाइफेक्टेड होती है, यानी कि चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, अच्छा, वी कैन ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन इन अ रिपल टैंक। देखा, रिपल टैंक में आप उसको देख सकते हैं। बाय जनरेटिंग स्ट्रेट वेव प्लेस टू ऑब्स्टेकल, आप स्ट्रेट वेव प्रोड्यूस कर रहे हो, बीच में आपने दो ऑब्स्टेकल, यानी ऑब्स्टेकल का मतलब कोई रुकावट है या कोई चीज आपने बीच में रख दी है। अब आपको दिखेगा कि वो जो उसके रुकावट की वजह से एक गोल गोल सा रिपल बना, आपने स्ट्रेट रिपल बनाया था लेकिन उसकी वजह से गोल गोल बन रहे हैं, तो वो आपको बताते हैं कि अच्छा ये डायफ्रैक्ट हुई है। ठीक है, in such a way that the separation is comparable to the wavelength of the wave generated in the variable time। कि जो सेपरेशन है, यानी कि जो बीच में जो जगह है वो उस वेव के गुजरने के बराबर हो गई, वेव उसमें से आराम से गुजर सके। थ्रू द नैरो ओपनिंग स्प्रेड आउट इन एवरी डायरेक्शन एंड टर्न इनटू सर्कुलर वेव्स, जिससे भी मैंने बात की। दिस इफेक्ट इज ग्रेटेस्ट व्हेन द size of the opening is less than equal to the size of the wavelength
ऑफ जनरेटेड वेव। अच्छा, अब जितना अगर स्मॉल डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा जो है ना वो सर्कुलर और उतनी ज़्यादा डायफ्रेक्शन होगी, या जितना ज़्यादा अगर जितना बड़ी ओपनिंग होगी उतनी जो है वो आपकी जो वेवलेंथ है वो मतलब आपकी वेवलेंथ किससे बड़ी है किससे छोटी है, वेवलेंथ की। अगर वो वेवलेंथ से छोटी हुई है, वेवलेंथ से आधी हुई, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिखेंगे रिपल्स। लेकिन अगर वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ छोटी हुई और उसकी ओपनिंग बड़ी हुई, यानी जगह उसके पास ज़्यादा हुई, तो फिर आपको बड़े-बड़े वो दिखेंगे, रिपल्स दिखेंगे, तो आपको इतने ज़्यादा रिपल्स नहीं नज़र आएंगे क्योंकि उसमें से ज़्यादा वेव्स गुजर पा रही हैं एक साथ। तो एक-एक करके वेव गुजरती तो उसके ज़्यादा आपको रिपल्स बन के नज़र आते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है सारा, ये जब आप लैब्स में अपनी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये बात। ठीक है? अच्छा। It is however to be noted that the wavelength of the wave is not affected by diffraction. कि wavelength जो है वो affect नहीं होती diffraction से, ये हमें एक चीज देखनी है कि वो सिर्फ अपनी पैटर्न चेंज कर देते हैं, कोई wavelength सेम ही रहती है। If the separation is large, the central part of the wave is not affected, only part of the wave at the edges diffracts as shown in the figure. कि अगर आपके पास लार्जर है तो आपको देखो सेंटर वाले तो सीधे गुजर गया आराम से, सिर्फ कॉर्नर्स वाले थोड़ा सा टकराते हैं तो इसलिए थोड़े बेंड हुए, बिल्कुल सर्कुलर बेंडिंग नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास एक जो है ना वो समझने का एक तरीका है। अच्छा, अब इसमें कुछ वेवलेंथ्स की बात करें। वेवलेंथ ऑफ एंड डायफ्रैक्शन, वेवलेंथ और डायफ्रैक्शन का आपस में क्या रिलेशन। द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टॉप ऑफ अ वेव, हमें ये बात पता है। ठीक है, कि दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास वेवलेंथ कहलाता है। अब शॉर्टर वेवलेंथ क्या होती है, वेव्स विद शॉर्टर वेवलेंथ डायफ्रैक्ट लेस। अब ये बात हो रही है कि कौन कितनी ज्यादा डायफ्रैक्शन शो करता है। जितनी ज्यादा शॉर्ट वेव होगी उतना वो डायफ्रैक्शन लेस करेगी, यानी कि जितनी छोटी होगी वो आराम से बीच में से गुजर जाएगी, तो ज्यादा डायफ्रैक्ट नहीं करेगी। हाँ, शर्त ये है कि उसका जो वो पासिंग है वो उसकी छोटी वेव से भी ज्यादा छोटा हो तो फिर डायफ्रैक्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। ठीक है, द वेव्स विल प्राइमरीली ट्रेवल स्ट्रेट थ्रू द फ्लू विद मिनिमल स्प्रेड, कि वो सीधा निकल जाएंगी, ज्यादा स्प्रेडिंग नहीं होगी। लॉन्गर वेवलेंथ क्या है, वेव्स विद लॉन्गर वेवलेंथ डायफ्रैक्ट मोर, और जिनकी वेवलेंथ लंबी होती है बड़ी होती है वो ज्यादा डायफ्रैक्ट करती है। दिस मीन्स दैट इफ द वेवलेंथ इज लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ द गैप, की साइज छोटा है वेवलेंथ बड़ी है, यानी अगर शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब कि वो जो ओपनिंग है उससे छोटी है तो सीधी चली जाएगी, लेकिन अगर वेवलेंथ जो गैप है उससे बड़ी है तो फिर वो रिपल्स बनाएगी और वो बहुत ज्यादा आसानी से गुजर नहीं सकेंगी। तो वेव्स विल स्प्रेड आउट सिग्निफिकेंटली आफ्टर पासिंग थ्रू दी गैप। सिंपल। ठीक है, ये इन्होंने आपको एक वो बताया है, एग्जाम्पल बताइए। अब देखो ये वेवलेंथ जो है ना, ये आपके पास एक ये वेवलेंथ है एक ये वेवलेंथ। ठीक है, अब ये वेवलेंथ जो है ये वेवलेंथ छोटी है और आपके पास जो वो है एरिया है उसमें से वो आराम से गुजर पा रही है, और वेवलेंथ इसकी छोटी तो देखो ये कम स्प्रेड हुई, ज्यादा स्प्रेड नहीं है। लेकिन यहाँ वेवलेंथ बड़ी होगी और जगह सेम है, तो अब वेवलेंथ बड़ी होगी तो देखो ये ज्यादा स्प्रेड हुआ। सही है, तो ये डिफरेंस है दोनों वेव्स में बस। UV light which has shorter wavelength diffract less than IR which has longer wavelength as shown in the figure. Simple. एक तो ये बात हो गई। फिर गैप साइज एंड डायफ्रैक्शन में क्या फर्क होता है, अगेन वही वाली बात कि अगर गैप जो है वो स्मॉलर होगा टू द वेवलेंथ तो डायफ्रैक्शन ज्यादा होगी, लेकिन अगर गैप साइज बड़ा होगा तो डायफ्रैक्शन जो है वो आपके पास छोटी है। ऊपर वाली बात अगेन सेम चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, या तो समझो कि अगर आपके पास ओपनिंग सेम है और वेवलेंथ में डिफरेंट है, या आपके पास समझो कि ये ओपनिंग है ये सेम थी। ठीक है, अब इसमें एक जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली चलेगी और एक जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली चलेगी, तो ये डिफरेंस है। एक ये डिफरेंस आ सकता है कि आपके पास होल जो है वो डिफरेंट है और वेवलेंथ जो है वो आपके पास सेम। ठीक है, तो वो ये यहाँ पे बात होगी कि अब नैरो गैप होगा तो उसमें से जो है वो टकरा के गुजरेगी, और जो बड़ा गैप होगा उसमें से आराम से गुजर जाएगी, ज्यादा डायफ्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल इन्होंने एक एग्जांपल दी। सुनामी सॉरी फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स हैव रिलेटिवली लार्ज वेवलेंथ, दैट इज व्हाई वी दे कैन डिफ्रेक्ट अराउंड ऑब्स्टेकल्स एंड थ्रू ओपनिंग।
कि जो साउंड वेव है उसकी रिलेटिवली लार्ज वेवलेंथ होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है, इसकी वजह से ये डायफ्रैक्ट कर रही थी किसी भी ऑब्स्टेकल या ओपनिंग से। मतलब कि अब साउंड वेव है, अब वो बड़ी होती है, अब इतनी सारी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं उसके आसपास, कोई बैठा हुआ है, दरवाज़ा, पेंसिल, ग्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो हर जगह से डायफ्रैक्ट होती इसलिए आवाज़ आपको इतनी ज़्यादा जगहों तक पहुँच जाती है, ठीक है। लेकिन रोशनी आपको सिर्फ वहीं तक जाएगी, जैसे अब रोशनी अगर मैंने कमरे में खोली है, तो अब अगर जितना दरवाजा खुले सिर्फ उतनी ही रोशनी जा सकेगी, है ना। इतनी ऐसे तो नहीं हुआ कि वो पूरा वहां से फैल रहा है, वो ऐसा नहीं होता हालांकि, लेकिन साउंड मेरी वहां जा रही हो, सही है। तो ये आपके पास इसका डिफरेंस है। Whereas light wave has much smaller wavelength, smaller होती है, तो visible light has a wavelength range from about 400 to 7. When light passes through a slit or an aperture that is much larger than its wavelength, there is minimal diffraction. अब ये से हमारी बात की कि छोटा सा स्लिट यानी थोड़ी सी ओपनिंग अगर है और वहां से लाइट गुजरी तो उसकी ऑलरेडी वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो वो छोटी ओपनिंग से भी आराम से चली गई, ठीक है, तो ज्यादा वो डायफ्रैक्ट नहीं होगी। And the light beam remains well defined. However, if the slit is on the order of the light's wavelength, significant diffraction interference pattern can be observed. Simple. सही है। यानी कि अगर आपके पास सिंपल ये चीज है कि डायफ्रैक्शन कैसे होती है कि अगर आपके पास ओपनिंग छोटी है और वेवलेंथ बड़ी है, तो वो ओपनिंग से टकराएगी, सही है, मतलब उस जगह से गुजरेगी, फंसेगी वहां पे, तो उस फंसने की वजह से वो बेसिकली उसको टकराना कहते हैं, उसकी वजह से वो ज्यादा फैलेगी, सही। लेकिन अगर वेवलेंथ जो है वो छोटी है और जगह वही सेम जगह है, लेकिन अगर मैंने वेवलेंथ छोटी कर दी तो अब वेवलेंथ सीधी सीधी आराम से गुजर जाएगी, सिर्फ थोड़ी थोड़ी से टकराएगी, इस वजह से थोड़ी डायफ्रैक्शन होगी, ज्यादा नहीं होगी। सिमिलरली अगर आपके पास गैप जो है वो बहुत छोटा है और वेवलेंथ जो है वो नॉर्मल एक वेवलेंथ है, वो उसमें से नहीं गुजरी, डायफ्रैक्शन ज्यादा हुई, लेकिन आपने वो गैप को बढ़ा दिया, वेवलेंथ उतनी नहीं है, तो अब वो वेवलेंथ उसमें से आराम से गुजर जाएगी और कम डायफ्रैक्ट करेगी आपकी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं, सही है। बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।